हीटर अनुदेशक मां गुलजारी भरत ITI कंसो मऊ YouTube में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि लेथ मशीन यानी खराद मशीन कितने प्रकार की होती है और उसमें विभिन्न तरह की मशीनों के बारे में बताए थे। अब हम आज इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, कहने का मतलब है कि खराद मशीन के भाग, मेन पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन माने खराद मशीन में जो मुख्य भाग होते हैं और उनका क्या कार्य होता है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इस फिगर को, इसके बाद में हम इधर बताएंगे आप लोगों को। पहले देखेंगे फिगर को। ये एक सेंटर लेथ मशीन है जिसको बोलते हैं केंद्रक लेथ मशीन। सरफेस स्लाइडिंग स्क्रू कटिंग मशीन इसका टेक्निकल नेम है, जिसे बोलते हैं SS एंड SC कटिंग लेथ। ये मशीन जो है मदर ऑफ मशीन, सभी मशीनों की जननी मानी जाती है। इस मशीन के पहले हिंदुस्तान में या विदेश में कोई भी मशीन बनी नहीं थी। सबसे पहले इसी मशीन को बनाया था और इसके पीछे हम बताए थे हेनरी माउसेन ने 1740 ईस्वी में बनाया था। आज हम उसी मशीन को डेवलप करके विभिन्न तरह की मशीनें बनाई गई हैं जिनके मुख्य पार्ट्स के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। आज देखिए, सबसे पहले ये लेथ मशीन जो है खराद मशीन, इसके कुछ मुख्य भाग के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले यहां पर दो, एक दाहिने साइड और एक बाएं साइड, जिसको बोलते हैं लेग। सबसे पहला भाग इसका लेग होता है। लेग मतलब होता है पैर, जिस पर पूरी मशीन का भार लगा होता है। अगर ये लेग नहीं होंगे तो मशीन किस चीज पर खड़ा होगा? जैसे हम लोग अपने पैर पर खड़े होते हैं, वैसे ही इस लेथ मशीन के ये दो पैर लगे होते हैं, जो एक दाहिने साइड होता है और एक बाएं साइड होता है। यहां पर जो लिखा हुआ है, सबसे पहले लेग यानी पैर, ये दो पैर होते हैं। ये कास्ट आयरन या ढलवा लोहे या माइल्ड स्टील से बनाया जाता है और ये कुछ मशीनों में मशीन के कार्य क्षमता के अनुसार मोटी सीट या ढलाई किया हुआ कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ये अंदर से खोखला होता है। ये दोनों साइड अंदर से खोखले होते हैं और उनमें रिम लगी होती है मजबूती के लिए। और ये दोनों जो पैर हैं, जमीन से फाउंडेशन बोल्ट लगा करके इसको फिक्स कर दिया जाता है कि मशीन चलते समय हिले डुले नहीं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते चलते सरक जाती है। इसलिए ये फाउंडेशन बोल्ट से टाइट कर देता है और बड़ी मजबूती से मशीन जमीन से जकड़ जाती है। ये जो लेग है दोनों तरफ, ये खोखले होते हैं। खोखले इसलिए होते हैं, इनमें रिम लगी होती है मजबूती के लिए, इसमें ये ढक्कन लगा हुआ है। जो मशीन के और भी पार्ट्स होते हैं, एक्सेसरीज होते हैं, जो इसमें यूज करने वाले सामान होते हैं, इनको खोल करके ढक्कन इधर खुलेगा, सारा सामान अंदर रख दिया जाता है। जो दाहिने साइड में होता है और बाएं साइड में जो खोखला वाला होता है, इसकी खासियत कुछ अलग होती है। इस ढक्कन को जब खोलेंगे तो इसके नीचे एक कूलेंट टैंक होता है। कूलेंट टैंक जब मशीन चलती है तो नीचे से कूलेंट को उठा करके पंप के द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता है और जॉब पर गिरता है, जिससे जॉब गर्म नहीं होता है। और फिर ये ट्रे लगा हुआ है। ट्रे जो लगा हुआ है, इसमें कूलेंट गिर करके इकट्ठा होकर के फिर यहाँ पाइप के द्वारा इसी टैंक में आ जाता है। जैसे हम लोग अपने घरों में कूलर देखे होंगे, जो कूलर लगा हुआ है घर में, एक तरफ से पानी ऊपर जाता है, पानी चारों तरफ फैल करके
नीचे गिरता है और फिर टैंक में चलाता है। सेम वैसे ही इस मशीन में भी प्रावधान होता है। और इस ढक्कन को जब हम खोलते हैं तो उसके ऊपर साइड में मोटर बिजली के है जो लगाने के लिए व्यवस्था होती है। बहुत से मशीनों में अंदर मोटर लगा होता है जिससे बाहर मोटर नहीं लगाया जाता है। ये अंदर ही मशीन के पैर के नीचे फिट होता है कि बाहर से प्लेन दिखाई देता है। कुछ मशीनों में ये मोटर पीछे के साइड में भी लगाया जाता है जो बेल्ट के द्वारा चलती है और उसमें कोन पुली लगी होती है, शाफ्ट लगी होती है और शाफ्ट के द्वारा फिर गियर से कनेक्ट करके हम इस मशीन को चलाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लेग के बारे में बताया। जो पहला भाग है लेग्स यानी पैर, दो पैर होते हैं, एक दाहिने साइड और एक बाएं साइड, एक टेल स्टॉक के नीचे एक हेड स्टॉक के नीचे, ये दो पैर बने होते हैं जो कास्टर या ढलवा लोहे के बने होते हैं और उनके काम क्या है, कैसे होते हैं, हमने बता दिया। अब आते हैं ट्रे। ठीक लेथ मशीन के पैर के ऊपर ये यहां से एक ट्रे लगा हुआ है, ट्रे लिखा हुआ है आपके लिए, ये सीट का बना होता है। इसके बने होने से ये फायदा होता है कि जब हम मशीन चलाते हैं और जो चिप्स कटता है यानी बुरादा जो कटता है तो इसी ट्रे में गिरता है, उलट जो गिरता है इसी ट्रे में गिरता है और गिरने के बाद जब मशीन हम का काम कर लेते हैं उस ट्रे से उस बुरादे को ब्रश के द्वारा हम उठा लेते हैं और वही ब्रश से हम इसको साफ करके और जो कूलेंट है वो कूलेंट टैंक में वापस अपने पाइप के द्वारा आ जाता है। और ये ट्रे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिससे पानी के छींटा यानी कूलेंट जब ऑपरेटर काम करता है तो पानी के छींटा कपड़े पर नहीं पड़ता है, ट्रे में गिरता है। अगर ये ट्रे नहीं होगा तो कूलेंट जमीन पर यानी फर्श पर फैल जाएगा, इसलिए इस ट्रे का बहुत बड़ा महत्व है। आगे हम देखेंगे ट्रे के बाद आता है बेल्ट। लेथ मशीन के लेग और ट्रे के ऊपर बेल्ट कसा होता है जो 4 बोल्ट इधर 4 बोल्ट इधर, लेग ट्रे के ऊपर ये बेल्ट कसा होता है जो माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन का सीजन किया हुआ बेड होता है। और ये बेड को बनाने के बाद धूप में या पानी में बाहर रख देते हैं और काफी दिनों के बाद उसको मशीनिंग करते हैं। मशीनिंग करके और तब इसको बेड पर लगाते हैं। ये जो बेड है अधिकतर कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है और ये बेड यहां पर लिखा है बेड 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बेड में 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वी बेड और दूसरा होता है फ्लैट बेड। इसको वी बेड वे भी बोलते हैं और फ्लैट बेड वे भी बोलते हैं। पहला है वी बेड। वी बेड ये जो वी शेप का बना है ये वाला, ये बहुत ही यूजफुल होता है। इसमें मजबूती होती है और पकड़ ज्यादा होती है। ये बेड अधिकतर मशीनों के बेडों में पाया जाता है। इसमें वी शेप बने होते हैं। ये इसके ऊपर कैरिज टेल स्टॉक स्लाइड करता है और ये खोखला होता है, इसके बीच में रिप बनी होती है और ये शेप बना होता है। इसके ढलाई करके कास्ट आयरन का बनाया जाता है जो भी बेडवे बोला जाता है, ये शेप का होता है। और दूसरा होता है फ्लैट बेडवे, ये वाला है जो केवल फ्लैट यानी चपटा होता है, जो एक तरफ पकड़ होती है। इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं आप लोगों को क्रॉस करके। ये वाला चीज है जो मजबूती होती है, इसमें बाकी ऐसे ही होता है। ये काफी हल्की मशीनों में बनाया जाता है जो पावरफुल नहीं होती है, लेकिन अधिकतर ये बी बेड में ही प्रयोग में लाया जाता है। ये
कार्य में बहुत स्मूथ और मजबूत होता है और इस पर जो पकड़ होती है टेल स्टॉक की, कैरिज की, ये बहुत ही मजबूती से पकड़ता है। इसके बाद इसी बेड पर ही यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक ये थोड़ा सा गैप बेड लगा हुआ है। ये बेड जो है पूरा एक होता है, उसके बीच में काट करके थोड़ा सा बेड में निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं गैप बेड। ये गैप बेड इसलिए होता है कि जब इस मशीन पर हम बड़े बड़े जॉब डायमीटर के टर्निंग कर रहे हो और ये छोटे चक में नहीं पकड़ में आए तो बड़ा चक हम लगा लेते हैं, तो चक जो है जब इसमें लगने लगता है, इसलिए इस वे को गैप बेड इसको बोलते हैं। 4 बोल्ट या 2 बोल्ट से बोल्टिंग करके और मशीनिंग किया होता है और इस गैप बेड को जब हम बोल्ट से खोल करके हटा लेंगे तो बड़ा चक लगा लेते हैं और इससे बड़ा जो हम टर्निंग कर लेते हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि बेड वे वाला ही हमें मशीन लेनी चाहिए। बहुत सी मशीनों में बेड वे नहीं पता चलता है, लेकिन बड़े बारीकी से देखेंगे तो हेड स्टॉक के आगे जो ये बेड वे पे एक लाइन जैसे जुड़ी होती है, बहुत बारीकी से देखेंगे तो 4 बोल्ट से वो टाइट किया होता है, उसमें डबल पिन लगी होती है और उसको जब खोल लेते हैं तो पूरा पीस बेड ही अलग हो जाता है और अपना कार्य करने के बाद फिर उस बेड वे को उसी में फिट करके डबल पिन के द्वारा टाइट कर देते हैं बोल्ट लगा करके, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि अलग इसमें कुछ जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, अब आते हैं हेड स्टॉक। ये पूरा हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक यानी इस मशीन का दिमाग है। ये हेड स्टॉक यानी इस मशीन का पूरा दिमाग है, यानी क्या हुआ हेड स्टॉक। हेड स्टॉक ये सारा मशीन का कार्यक्रम, जो भी काम करना है इस पर, सारा हेड स्टॉक के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। हेड स्टॉक में गियर लगे होते हैं, पीछे बैक पूरी लगी होती है, इधर ट्रे लगे होते हैं जो गियर ट्रे बोलते हैं। गियर ट्रे में बहुत सी चीज होती है। उस गियर ट्रे में जितने भी लगे हुए हैं सब अपना अपना कार्य, जिसको हमको कार्य करना है उसके अनुसार लीवर के द्वारा उनको हम चलाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी लीवर लगे हुए हैं। ये लीवर जो है इनके स्पीड को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए होता है। बहुत से जगह स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गरारियां लगी हुई है, जो इनमें लिखा हुआ है गियर मैकेनिज्म। गियर के द्वारा गियर को चेंज करते हैं तो डिफरेंट टाइप के हम इसमें स्पीड मशीन का ले सकते हैं, कम या अधिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ट लगा होता है जो थ्रेडिंग करने के लिए होता है, यहाँ पर लगा होता है। उस चार्ट के द्वारा हम मशीन पर जितने भी तरह की थ्रेडिंग होती है उसका चार्ट लगा होता है, चाहे इंच में करनी हो चाहे मिलीमीटर में करनी हो। यहाँ पर ऐसे चार्ट लगे होते हैं, सब पर नंबर लिखा होता है। ये सारी पिच लिखी होती है, इंच में हो या मिलीमीटर में हो, और सभी हम गियर बदल करके इसके अनुसार कर लेते हैं। ये इसके नीचे हेड स्टॉक में स्पिंडल होता है। ये स्पिंडल खोखला होता है और आगे थोड़ा सा टेपर होता है, मोस्ट टेपर इसको बोलते हैं। ये मोस्ट टेपर के आगे भाग में जो स्पिंडल होता है उस पर चूड़ी कटी होती है, बाहरी चूड़ी, जिस पर चक, फेस प्लेट, ड्राइव प्लेट या 3 जड़ चक या 4 जड़ चक, ये लगाने के लिए इस पर चूड़ी कटी होती है, 20 से 30 चूड़ी कटी होती है और इस पर हम टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद इसको पिन यहाँ पर लगी होती है, उसको टाइट करने के बाद ये चक बिल्कुल फिक्स हो जाता है, या पिन को दबा करके खोल सकते हैं। टाइम टाइप का होता है तो ये जो ड्राइव प्लेट है या फेस प्लेट है अपने आप बाहर चला आता है। ये 2 टाइप की होती है, एक होता है पिन टाइप, दूसरा होता है थ्रेड टाइप। तो अधिकतर थ्रेड टाइप ही हम लोग यहाँ देखने को मिलता है। ये है ड्राइव प्लेट। अब देखेंगे हम हेड स्टॉक में बहुत
ये लीवर लगे होते हैं जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं, मशीन के चाल को। इसमें आगे जो ये सब सामान लगा हुआ है इनके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। स्पिंडल जो है यहां से यहां तक खोखला होता है, लंबा रॉड पीछे से डाल करके आगे निकाल सकते हैं और वो मशीन के कैपेसिटी के अनुसार उसका आईडी का बोर होता है। इस स्पिंडल के पीछे साइड में मोटर लगी होती है, जो मोटर से कोन पुली जो पीछे रहती है जिसको वी बेल्ट के द्वारा हम संचालित करते हैं। अब उसी के पीछे साइड में एक कवर होता है, उसको हटाते हैं तो वहां पर बैक गियर लगा रहता है। बैक गियर का मतलब यह है हेड स्टॉप, जब मशीन को फॉरवर्ड चलानी है तो फॉरवर्ड चल रहा है, बैक गियर को कर देंगे तो रिवर्स चलने लगेगा। ये जो गियर है बैक गियर यहाँ पर पीछे लगा होता है और इसमें एक लीवर है, उस लीवर को ऊपर करने के बाद मशीन फॉरवर्ड आती है और उसको नीचे करने के बाद मशीन रिवर्स चलने लगती है। इसके बाद गियर मैकेनिज्म करा लिया। जो गियर मशीन होती है उसमें केवल नीचे मोटर लगी होती है और सारा कार्यक्रम इसमें गियर बॉक्स में गियर लगे होते हैं और उस गियर के द्वारा ही इसमें हम देखते हैं यहाँ पर एक लेविल होता है, यहाँ पर तेल भरा होता है, पूरा गियर तेल से भरा होता है और ये गियर अपना अपना शिफ्ट करने के लिए लीवर लगे हुए हैं। जितना हमको स्पीड चाहिए चार्ट के अनुसार हम स्पीड को बदल सकते हैं, उसी को बोलते हैं गियर मैकेनिज्म। गरारी युक्त यंत्रावली, गरारियों के द्वारा हम इस मशीन के चाल को स्पीड को बढ़ा सकते हैं और उसी के नीचे टबलर गियर लगा होता है, जो एक यहाँ पर गियर लगा है जिसमें 2-3 गियर होते हैं। उसमें गियर लगाने के लिए चक को हम फॉरवर्ड घुमाएं या रिवर्स घुमाएं तो उसमें लीड स्क्रू जिसके चूड़ी कटी होती है, ये लीड स्क्रू है जिस पर चूड़ी काटते हैं तो यूज करते हैं, और एक होता है नीचे फीड रॉड। लीड स्क्रू को जब हमको चलाना है या मशीन को जब चूड़ी काटनी हो तो ये टबलर गियर का प्रयोग करते हैं। ये तेज भी चला सकते हैं, कम भी चला सकते हैं, यानी जितनी हमको पीपीआई काटना है उसके अनुसार थ्रेड को चेक करके सेट करके और इस गियर को सेट करते हैं। तो जिस तरह का हमें चलाना है उस तरह से इस गियर को टबलर गियर के द्वारा हम फॉरवर्ड चलाएं या रिवर्स चलाएं, हम इसको चला सकते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट प्लेट आती है। कोऑर्डिनेट प्लेट यहाँ पर होता है ड्राइवर गियर, नीचे होता है ड्रिवन गियर, बीच में आइडल गियर और आइडल गियर ही कोऑर्डिनेट प्लेट के द्वारा जुड़ी होती है। जितना हमको लंबा ड्राइव बनाना है तो इस प्लेट में गियर को लगा करके उसको नीचे ऊपर आगे पीछे सरका करके गियरों को यानी ड्राइवर गियर को ड्रिवन गियर को आइडल गियर से मैच करके इस मशीन को मोशन हम लीड स्क्रू से स्पिंडल से लीड स्क्रू को हम देते हैं। ये टबलर गियर का काम है, कोऑर्डिनेट प्लेट का काम है, और टबलर गियर, कोऑर्डिनेट प्लेट और ये गियर ट्रेन, ये सारा सिस्टम ये एक ही प्लेट से सारा कंट्रोल होता है। जो ये गियर ट्रेन है इसी में 7 या 9 गियर होते हैं, एक छोटे बड़े हर दांत के अनुसार उसमें गियर लगे हुए हैं और जिस तरह का हमको पिच काटना है उस तरह के गियर यहाँ लगे हुए हैं। एक लीवर होता है और इस लीवर को इसको बोलते हैं गियर ट्रेन। इस गियर ट्रेन के द्वारा ही हम इस पर डिफरेंट टाइप के चूड़ी काट सकते हैं। अब आते हैं टेल स्टॉक। यहाँ पर है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक है जो बड़े लंबे गाड़ों को सहारा देने के लिए होता है। इसमें टेल स्टॉक में एक ऊपर लॉक लीवर लगा है, इसके बीच में स्पिंडल है, स्पिंडल में बॉक्स में एक चूड़ी कटी होती है जो स्क्वायर चूड़ी होती है, बॉक्स नट होता है और उसके बीच में एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं डेड सेंटर। इसके साइड में ये हैंड व्हील लगा होता है जिसके द्वारा हम इस हैंड व्हील को घुमाने के बाद स्पिंडल बाहर आगे पीछे होता रहता है।
इस टेल स्टॉक के निचले साइड में देखेंगे तो एक टॉप प्लेट होती है, एक बॉटम प्लेट होती है जो बेड के ऊपर फिक्स होती है। यहां से हम स्क्रू को देखते हैं। ये स्क्रू को अगर जो चीज हमने सेंटर टू सेंटर टाइट करना है, जहां पे टेपर आ रही है, इधर से खोलते हैं, उधर टाइट करते हैं, और जिधर टाइट करते हैं ये टेल स्टॉक अपने सेंट्रल लाइन से उधर खसक जाता है और फिर हम टाइट कर देते हैं। इसका मुख्य काम यही है। ये इसके बीच में नीचे यहां पर एक स्लॉट बना होता है, आप देखे होंगे, और इसमें एक नट लगा हुआ है। ये बोल्ट से नीचे से बैक प्लेट होती है जो नीचे से टाइट होती है। जहां इसको सटा करके टाइट करना है, इस टेल स्टॉक को हम टाइट कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। टेल स्टॉक के बाद कैरिज पर आते हैं। कैरिज में देखेंगे ये कैरिज जो है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक। हेड स्टॉक बाएं साइड, टेल स्टॉक लेथ मशीन के दाहिने साइड, और ये दोनों के बीच में एक यहां पर कैरिज होता है, और पूरा कैरिज के बीच में बेड पर एक सैडल लगा होता है जो अंग्रेजी के अक्षर एच के आकार का होता है, और इसी पर पूरा कैरिज चलता है। ये सैडल जो है, इसका काम है कि पूरे कैरिज का भार लेकर के बेड पर आगे पीछे स्लाइड करता है। अब सैडल के ऊपर देखते हैं कि ये जो कैरिज है, कैरिज में बहुत से पार्ट्स उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, लगे हुए। जैसे कैरिज के ऊपर होता है क्रॉस स्लाइड, जो लेथ मशीन के क्रॉस करता है, यानी बेड को 90 डिग्री पर आर पार क्रॉस करता है। ये क्रॉस हैंडल है, इसके द्वारा हम क्रॉस फिट और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए लीवर लगे हैं। ये बाद में बताएंगे, पहले क्रॉस स्लाइड है, इसको बोलते हैं कंपाउंड स्लाइड रेस्ट। ये टूल पोस्ट लॉक लीवर है, और ये आगे का भाग जो होता है एप्रन कहलाता है। ये यहां पर लिखा हुआ है एप्रन। ये इतना भाग एप्रन मतलब होता है कि पूरे कैरिज को ढक करके रखता है, बचाने के लिए होता है। कैरिज के आगे इसमें एप्रन में ये कई लीवर लगे हुए हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल हैंडल। इस लीवर के द्वारा यहां पर चेंजिंग डायल होता है जो इसमें टच होता है। इस लीवर से हम मैनुअली यानी हाथ से मशीन के कैरिज को आगे पीछे हम चला सकते हैं। इसके बाद ये लीवर लगे हैं। ये लीवर में 3 पोजीशन होता है। एक पोजीशन को जब हम ये निकाल करके इस लीवर को ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्रॉस लाइन आगे की तरफ जाने लगता है, यानी क्रॉस लाइन में ऑटोमेटिक फिट चल जाती है। और जब इसको पीछे करने के लिए होता है तो इसको उल्टा घुमा देंगे इधर, तो ये रिवर्स आने लगता है। ऐसे ही लॉन्गिट्यूडिनल फीड के लिए हम क्या करते हैं, इस लीवर को जब इधर करेंगे तो ये दाहिने से बाएं साइड पर लगेगा, और जब इसी लीवर को उधर कर देंगे तो ये बाएं से दाहिने को चलने लगता है। ये लॉन्गिट्यूडिनल ऑटोमेटिक फीड चलाने के लिए होता है। और अगर इसी लीवर को हम बीच में कर देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाता है, ना ही क्रॉस चलेगा और ना ही लॉन्गिट्यूडिनल फीड चलेगा। मैनुअली यानी हाथ से चला सकते हैं। कंपाउंड रेस्ट आते हैं। कंपाउंड रेस्ट के ऊपर एक गोल प्लेट लगी होती है जिस पर डिग्री के निशान बने होते हैं, 45 डिग्री दाहिने और 45 डिग्री बाएं साइड में। यहां पर एक 0 पॉइंट होता है। ये 0 पॉइंट से हम दाहिने साइड या बाएं साइड 45 डिग्री तक किसी भी जाग में टेपर काट सकते हैं, लेकिन जितने दूर तक ये क्रॉस कंपाउंड स्लाइड चलेगा उतना ही दूर तक हम काट सकते हैं। ये टेपर काटने के लिए होता है। कंपाउंड
स्ट्रॉन्ग साइड को नट बोल्ट को खोल देंगे, घुमाने के बाद जितनी डिग्री पर हमें काटना है उतनी डिग्री पर घुमा लेंगे और उसके बाद हाथ के द्वारा, ये ऑटोमेटिक नहीं चलता है मशीन में, ये मैनुअली हाथ से ही चला कर पेपर काट सकते हैं। अब आते हैं यहां से, ये क्रॉस लाइन पर ऑटोमेटिक भी चलता है, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी चलता है। जो लीड स्क्रू के साथ यहां पर कनेक्ट लीवर लगा हुआ है, ये लॉन्गिट्यूडिनल हेड में भी इसी लीवर से, क्रॉस साइड के द्वारा ही उसी लीवर से ये लॉन्गिट्यूडिनल हेड भी फॉरवर्ड और रिवर्स चलने लगता है। और जब बीच में कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है, जो ये पूरे को हम एप्रेट कहते हैं और ये पूरा ही कैरिज होता है। इसके बाद मशीन को हम देखते हैं आगे, यहां पर ये फीड रॉड और ये लीड स्क्रू जो होता है, पहचान है इसकी, उस पर चूड़ियां कटी होती हैं और स्क्वायर चूड़ी कटी होती है, चाहे 4 ppi कटी हो चाहे एकनी चूड़ी कटी हो, लेकिन अधिकतर ये लीड स्क्रू लेथ मशीन पर स्क्वायर चूड़ी ही कटी होती है, क्योंकि हैवी लोड लेने के लिए, और एकनी भी चूड़ी होती है और उसके नीचे ये रॉड, फीड रॉड होता है जिसके द्वारा ये प्लेन होता है और इसमें एक कीवे कटी होती है जो यहां से वहां तक होती है। इसी के अंदर एक गियर स्लाइड करता है और ये स्लाइड करने के बाद इसके नीचे एक रैक और पिनियन लगा होता है। रैक और पिनियन ये लॉन्गिट्यूडिनल हेड से क्रॉस करता है, जिसको हाथ से चलाने के बाद ये रैक यहां से यहां तक लगी हुई पट्टी होती है जिस पर रैक बना होता है, और एक पिनियन गेयर होता है जो इस लीवर से लगा होता है, जो हाथ से चलाने के बाद या ऑटोमेटिक चलाने के बाद ये एक साथ काम करते रहते हैं। अब आते हैं हम यहां पर लीड स्क्रू, फीड रॉड और एक और रॉड होता है जिस किसी मशीन में 4 रॉड लगे होते हैं, बहुत कम देखने को मिलेगा। एक जो होता है मशीन को ऑन करने के लिए, ये 4 रॉड लगे हुए हैं। जैसे कैसे, पहला रॉड होता है मशीन को ऑन करने के लिए, तो मशीन को जब हम ऊपर करते हैं तो मशीन फॉरवर्ड चलने लगती है, उसको नीचे करते हैं तो रिवर्स चलने लगती है। और ये दूसरा होता है फीड रॉड, जो बिल्कुल प्लेन होता है, इस पर केवल कीवे कटी होती है। और तीसरा होता है लीड स्क्रू, जिस पर केवल चूड़ियां कटी होती हैं। और चौथा होता है रॉड, जो यहां पर एक पिन के द्वारा, यहां पर एक रॉड कटा होता है जिस मशीन पर पैर के द्वारा हम मशीन को बंद करते हैं। ये मशीन बहुत ही यूजफुल होती है और बहुत कम देखने को मिलती है। ये पैर से, हाथ से चालू करते हैं और पैर से बंद करते हैं। इसके नीचे एक रॉड लगी होती है, पाइप लगा होता है और पैडल से इसको हम बंद करते हैं, जिसके अंदर यह मोटर लगी होती है। इसी मोटर से कनेक्ट होता है मशीन फॉरवर्ड और रिवर्स, ये लीड स्क्रू, ये फीड रॉड और ये ऑफ रॉड होता है जो नीचे सबसे लगा होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में एक एक पार्ट के बारे में हम बताएंगे कि ये कैसे होता है, इसका काम क्या है। अगले हम वीडियो में फिर बताना आपको चाहेंगे। आज बस इतना ही।